जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी अब आप सभी प्रेमी भाई बहनों को दर्शन देंगे, मंच के नीचे आएंगे और सब प्रेमियों से एक एक करके मिलेंगे। पूज्य महाराज जी दया कृपा असीम हम लोगों पर बरसा रहे। पहले सत्संग सुनाया, नामदान दिया, फिर उसके बाद हर प्रेमी से एक एक करके मिलेंगे। पहले माताओं बहनों से मिलेंगे, दूसरी बार फिर भाई लोगों से मिलेंगे। गुरु महाराज की दया कृपा हम लोगों को ऊपर पूज्य महाराज जी बरसा रहे हैं। ऐसे ही पूज्य हुजूर महाराज जी की दया हम प्रेमी भाई बहनों पर बरसते रहे। हम पूज्य हुजूर महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, हमें अपने चरणों में लगाए रखें, कभी अपने चरणों से दूर ना करें। पूज्य महाराज जी से यही बार बार प्रार्थना है और जो रास्ता दिया है इसके माध्यम से हम लोगों को घर पहुंचा दें। पूज्य महाराज जी से यही प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी बहनों पर दया कर दें और हम लोग भी अपने निज घर आने जाने लगें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए तथा समर्थ पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए और सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से हाथ जोड़कर सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य हुजूर महाराज जी ने जो हम प्रेमी भाई बहनों को सत्संग सुनाया है, इस सत्संग को हम अपने जीवन में अगर उतार लेंगे तो हम प्रेमी भाई बहनों को का जीवन सफल हो जाएगा। अगर पूरी हम लोगों ने पूज्य हुजूर महाराज जी की बात को अगर मान लिया तो हम लोगों का सत्य है जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर हम लोग पूरी बात को नहीं मान पाते हैं तो हम लोग धोखा खाएंगे। हम लोगों को जब पूज्य महाराज जी का सत्संग हो तो हम लोगों को एक एक वचन पर ध्यान देकर सुनना चाहिए। अगर हम लोग एक एक वचन अपने जीवन में उतारते हैं तो वही वचन हम लोगों के जीवन में हर समय पर काम आता है। अगर हम लोगों ने पूज्य महाराज जी की बात को अगर मान लिया तो हम लोगों का लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। जैसे जो यहाँ हम लोग अपने शरीर रूप का भरण पोषण करते हैं तो इसमें भी कोई कमी नहीं आएगी और जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता जो पूज्य हुजूर महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों को दिया है, उस रास्ते को अगर हम लोग अपना लें, संसार में जितना भी हम प्रेमी भाई बहन अपना काम करते हैं करते रहें, उसी में पूज्य हुजूर महाराज जी कहते हैं हम लोगों को परहेज़ क्या करना है। परहेज़ ये करना है, पूज्य महाराज जी बताए, शुद्ध शाकाहारी रहना है, शाकाहारी भोजन करना है और दूसरी माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझना है। ये चीज़ों को हम लोग विशेष ध्यान रखें। गुरु महाराज अपने सत्संग में सुनाया करते थे
पर नारी के रास्ते सीधे नर के जाए, पर पुरुष के रास्ते सीधे नर के जाए। अगर हम लोग दूसरी माँ बहनों पर कुदृष्टि डालते हैं तो हम लोगों को सीधे नरक जाएगा। अगर हम लोग ये सोच लें कि हमको तो पूज्य महाराज जी ने नामदान दे दिया, हमको तो गुरु महाराज ने नामदान दे दिया, अगर हम कुछ भी कर्म करेंगे तो हमको कोई सज़ा नहीं मिलेगा, पूज्य हुजूर महाराज जी हमारी रक्षा करेंगे या गुरु महाराज हमारी रक्षा करेंगे। तो गुरु महाराज इसके लिए बताया करते थे। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जो तुमने किए कर्म हैं नामदान से पहले अभी तक जो भी कर्म किए हैं वो सबको माफ़ किया जाता है। अगर अब मत करना, अगर अब करोगे तो उनकी डबल सज़ा मिलेगी, क्योंकि उनकी आपके पास जानकारी है। अगर जानकारी है फिर भी हम लोग गलत काम करते हैं, फिर उसकी हम लोगों को डबल सज़ा मिलती है। इसके लिए हमको भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज की पत्रिका में लिखा है, गुरु महाराज कहते थे, देखो अगर तुमने गलत काम किया, तुम परमार्थ के रास्ते पर चल रहे, अगर दूसरा संसारी है, तुम सोच रहे ये तो कुछ जानता नहीं है, इसके साथ हम बुरा कर्म कर दें तो हमको कोई पाप नहीं लगेगा। गुरु महाराज अपनी पत्रिका में लिख के गए हैं, उस पत्रिका में हम पढ़े हैं तो उसमें ये लिखा है, कहें अगर परमार्थी जीव ने ऐसा बुरा कर्म कर दिया तो उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, और जो नहीं परमार्थी है, जो अनजान है, उसको कम सज़ा मिलेगी। सज़ा तो दोनों को मिलेगी, ये विधि का विधान है। जो जो कर्म करेगा तू सब भोगना भरना, जो जो हम लोग कर्म करेंगे सब भोगने पड़ेंगे। इसीलिए पूज्य महाराज जी कहते हैं, सब अच्छे कर्म करो और सुमिरन ध्यान भजन करो, भूखे को भोजन खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। यही हम लोगों को बार बार पूज्य हुजूर महाराज जी बताते हैं। गुरु महाराज ने 60 वर्ष तक बराबर यही समझाया, अपना काम जीते जी कर लो। जीते जी वो परमात्मा मिलता है, मरने के बाद ना किसी को मिला है, ना कभी किसी को मिलेगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज काफ़िला बराबर निकालते रहते थे और गांव-गांव जाते थे और हर गांव में बताते थे, कहते थे भाई जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता ले लो और अपना काम कर लो, संसार का काम भी करते रहो और ये भी अपना काम कर लीजिए। इसी तरीके से हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी अब बराबर लगभग 11 साल होने जा रहा है, 11 साल से बराबर काफ़िले चल रहे हैं और मथुरा में 4 कार्यक्रम होते हैं। पहला कार्यक्रम होली में होता है, मार्च के महीने में दूसरा कार्यक्रम होता है 17 मई से 21 मई गुरु महाराज का भंडारा, 18 मई को सन 2012 18 मई को स्वामी जी महाराज अपनी शरीर की लीला को समाप्त किए और वहाँ उसी भंडारे को मनाया जाता है। 5 दिवसीय भंडारा है, 17 मई से 21 मई। फिर उसके बाद जुलाई में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है। फिर उसके बाद दादा गुरु का नवंबर दिसंबर में कार्यक्रम होता है। अब की बार 20 दिसंबर से 24 दिसंबर कार्यक्रम है। पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज का भंडारा। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज जो थे उसी समय उन्होंने शरीर की लीला समाप्त की थी और उनका भंडारा मनाया जाता है। 20 दिसंबर से 24 दिसंबर मनाया जाएगा। उसमें 22 दिसंबर को पूज्य हुजूर महाराज जी का सत्संग होगा और उसमें नामदान मिलेगा, जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिलेगा। जो लोग आप लोग सत्संग सुने, नामदान पाए, अपने गांव में जाइएगा और गांव में नए नए प्रेमियों को लाइएगा मथुरा, उनको नामदान दिलवा दीजिए ताकि उनकी भी जीवात्मा की संभाल हो जाए। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिससे हम लोगों की बचत हो सके। यही नामदान अगर हम लोगों ने ले लिया और अच्छे कर्म करने लगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, तो हम लोगों की रक्षा करेंगे गुरु महाराज, पूज्य हुजूर महाराज जी रक्षा करेंगे। अगर हमने पूज्य महाराज जी का हाथ पकड़ लिया या पकड़ा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। गुरु महाराज कहा भी करते थे, या पकड़ा दो या पकड़ लो। अगर तुमको शंका है, हमने हाथ आप गुरु महाराज का पकड़ लिया और तुमको शंका है हम कहीं भूल जाएं
कहीं छूट जाएं, माया की बाज़ार में छोड़ दें। और इसलिए गुरु महाराज कहते थे, बच्चा हमको पकड़ा दो, हम तुम्हारा कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोगों को पकड़ना नहीं है, पूज्य हुजूर महाराज जी को अपना हाथ पकड़ाना है और कहना है, हमको पूज्य हुजूर महाराज जी से यही प्रार्थना करना है, हमको ले चलिए निजधाम। इस माया की बाज़ार से हम तंग आ गए हैं, हमको रहते रहते इसमें न जाने कितने दिन हो गए, ये तो आप ही जान सकते, हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हमारा भजन बना दीजिए और कैसे भी हमको सत्यलोक अनामी धाम ले चलिए। इस संसार में हम रहना नहीं चाह रहे हैं। अगर हम बार बार प्रार्थना करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जैसे पूज्य महाराज जी ने जो बताया है, घंटे शंख की आवाज़ आएगी, वो खींच कर ले जाएगी, वो ज़रूर सुनाई देगी, हम लोगों को ज़रूर सुनाई देगी। हम लोग रोज़ रोज़ प्रार्थना करें और मालिक से रोएं और मालिक के जो आदेश निर्देश हों, जैसे पूज्य हुजूर महाराज जी का आदेश है, 1-1 रुपया गुल्लक सेवा डालें अपने अपने घर में। अगर 5 लोग हैं तो 1-1 रुपया बराबर डालते रहें। अगर डालते रहेंगे आदेश का पालन हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे, आदेश का पालन करो, गुरु भक्ति है आदेश का पालन। अगर आदेश का पालन आप करते रहे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। इस समय पूज्य महाराज जी का आदेश है, हर प्रेमी एक एक गांव को गोद लेकर के और हर गांव में प्रचार करें, हर घर घर जाएं। जैसे आपने किसी गांव को गोद लिया और आधा घंटे एक घर में समझाएं, आधा घंटे दूसरे घर में समझाएं। एक दिन में 2 घर करें, 1 घंटा रोज़ समय दें। रोज़ रोज़ जब समय देने लगेंगे तो धीरे धीरे पूरे गांव में प्रचार हो जाएगा। तो माने या न माने, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जी का जो आदेश है उसको हमको पालन करना है। अगर हम लोग आदेश का पालन करें तभी हमारी भक्ति बनेगी। जैसे पूज्य हुजूर महाराज जी जो भी आदेश दें उसको हमको अगर मान लेना है तो हम लोगों की भक्ति बन जाएगी। गुरु महाराज अपने सत्संग में सुनाया करते थे, कहते थे, पहले के समय में पहला जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरा जन्म नाम, तीसरा जन्म मुक्ति पद, चौथे जन्म निजधाम। तो गुरु महाराज इस बात को कहते थे और गुरु महाराज फिर कहने लगे, ये पहले के समय की बात है, अगर तुम लोग मेरी बात को मानो तो मैं 4 जन्म की भक्ति 1 जन्म में करवा दूंगा। ये स्वामी जी के शब्द थे। अगर हम लोग पूज्य महाराज जी की पूरी बात को मानते हैं तो निश्चित हमारा इसी जन्म में कल्याण होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। दोबारा हम लोगों को जन्म नहीं लेना पड़ेगा और दोबारा आना भी क्या इस देश में, इस माया नगरी में क्या आना है। इस माया नगरी से एकदम तंग आ चुके हैं, एकदम परेशान हो चुके हैं। देखो कितनी बीमारी फैली है, बीमारी परेशानी, दुनिया के लड़ाई झगड़े, इधर उधर बातें, कितने हम लोगों को परेशानी। ये बीमारी लग गई, ये गृहस्थी में काम है, वो काम है। हम लोग बराबर इस माया नगरी में एकदम तंग आ चुके हैं। हम लोग पूज्य हुजूर महाराज जी की पूरी बात को मानने की कोशिश करें। अगर कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे, मालिक की ज़रूर दया होगी, हम लोगों को ले चलें। हम तो यही बराबर प्रार्थना करते हैं, इस माया नगरी में दोबारा मत भेजना, हे प्रभु अब इसी जन्म में हमको ले चलिए। यही प्रार्थना बार बार करना है, क्योंकि अगर फिर आएंगे तो फिर 9 महीना हम लोगों को उल्टा लटकना पड़ेगा माँ के पेट में। 9 महीने वो अग्नि में रहना पड़ेगा और उसमें अगर रहते हैं तो उसमें बहुत कष्ट 9 महीने तक। फिर उसके बाद जन्म होता है। भूमि गिरत ढाबर पानी, एकदम गुरु महाराज कहते थे जैसे बरसात का पानी, बारिश होती है तो बारिश का पानी अगर आप ऊपर ले लेते हैं तो साफ़ रहता है, अगर नीचे गिरते हैं तो कीचड़ के समान हो जाता है। तो इसी तरीके से जब जीव इस संसार में बाहर आता है तो कीचड़ के समान हो जाता है। तो बच्चा रोने लगता है, कहाँ कहाँ की आवाज़ करता है। तो हम लोग
देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो सामने एक दीपक जला देते हैं। दीपक की रोशनी को बच्चा एक टक होकर के देखता है और नज़र इधर उधर नहीं करता है, क्योंकि उसको गर्भ में उस ज्योति के दर्शन हो रहे थे, उस परमात्मा के दर्शन हो रहे थे। परमात्मा बात करता है, कहता है, और ये जीव परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, दीन दयाल बिरज संभारी हरौनाथ मम संकट भारी। तो गुरु महाराज कहते थे, परमात्मा कहता है, अगर हम तुम पर दया कर दें तो तुम बाहर निकल के क्या करोगे? तो जीव कहता है, मैं दीन हूँ, आप दयाल हैं, बिरज संभारी, आप संभालने वाले हैं, और हम दीन हैं और हमको इससे बाहर निकाल दीजिए। तो परमात्मा कहता है, अगर हम आपको बाहर निकाल दें तो बाहर क्या करोगे जाकर? तो कहता है, सब तज भजन करो दिन राती, मतलब हम सब कुछ छोड़ देंगे और दिन रात भजन करेंगे, हम कुछ नहीं संसार में करेंगे। तो परमात्मा कहता है, अगर तुम कुछ नहीं संसार में करोगे तो कैसे मतलब रहोगे, कैसे संसार में रहोगे, कैसे अपने जीवन का भरण पोषण करोगे? अगर दिन रात तुम भजन करते रहोगे, कहाँ से भोजन करोगे, कहाँ से अपनी रहनी गहनी करोगे? तो जीव कहता है, क्या करेंगे? तो परमात्मा कहता है, हम आपको समझाते हैं, हरि को भजन पेट को धंधा, इतना तुम कमाना, आपका पेट चलता रहे, और ज़्यादा मत कमाना, क्योंकि जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। गुरु महाराज कहते थे, अगर तुमको प्रारब्ध पर भरोसा है तो आप कहीं भी जा कर के भजन कर लीजिए, एक पेड़ के नीचे जाकर भजन कर लीजिए, वहाँ भी सब कुछ चलकर पहुँच जाएगा, रोटी कपड़ा जितनी भी सुविधाएं हैं वहाँ पहुँचेगी। लेकिन तुमको अपने प्रारब्ध पर भरोसा होना चाहिए, तभी ये सब सुविधाएं मिलती हैं। अगर तुमको भरोसा नहीं, तुम दुनिया की दौलत सारी अपने पास इकट्ठा कर लो, फिर भी तुम्हारे काम नहीं आने वाली। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चों, तुम्हारे जो प्रारब्ध में लिखा मिलेगा तुमको उतना ही। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा देखो, तुम्हारे प्रारब्ध में अगर 10,000 रुपये लिखा है, अगर 10,000 में तुम्हारा खर्चा चलेगा और तुम कमा 50,000 रहे हो, तो इसी तरीके से तुम्हारा 40,000 जो पैसा है वो तुम्हारा बीमारी परेशानी में चले जाएगा, कहीं गिर जाएगा, कोई लूट लेगा, कहीं भी मतलब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। जैसे तुम्हारा लगना 1,000 है तो वहाँ 5,000 लग जाएगा। तो इसी तरीके से जो प्रारब्ध में है मिलेगा उतना ही। मान लो आपके प्रारब्ध में 10,000 है और मिल 2,000 रहा है, तो इस तरीके से गुरु महाराज कहते, देखो बच्चा, तुम्हारा जो काम 10,000 में होना है वो 2,000 में हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों का कोई परेशानी होने वाली नहीं है, अगर हम लोग पूज्य महाराज जी पर विश्वास करते हैं, पूज्य महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके अगर रास्ते पर चलते रहेंगे, अगर जैसे पूज्य महाराज जी ने सुमिरन ध्यान भजन बताया है, सुबह और शाम हम लोग नित्य करते हैं, रोज़ रोज़ अगर करेंगे और गुरु महाराज का प्रचार करेंगे, शाकाहारी का प्रचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे, देखो भाई ये दुनिया में क़यामत आने वाली है, आगे भूकंप आने वाले हैं, बीमारी परेशानी आने वाली है, और इस पर अगर हम लोग पूरा गुरु महाराज की बातों को मानकर पूरा अच्छे से प्रचार कर देंगे तो हम लोगों का इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। अगर हम लोग इस रास्ते से पीछे रह गए, इन शब्दों से अगर पीछे रह गए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक दिन हम लोग खाई और खंदक में चले जाएंगे। अगर बात को नकार दिए, संत महात्मा की अगर बात को काटते हैं तो हम सीधे खाई और खंदक में जा रहे हैं। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम सोचते हो नामदान ले लिया तो हम पार चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुमको टिकट मिल गया है, तुम मेहनत करोगे जल्दी जाओगे, नहीं मेहनत करोगे तो यहीं फंस जाओगे। एक बार गुरु महाराज अपने सत्संग में बताया करते थे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक कबीर साहब के सामने का एक भक्त था, उसने नामदान लिया कबीर साहब से और मांस मछली मारता था, मछुआरा था, मछली मार मार के खाता था। उसने मछली मारना छोड़ दिया और गुरु उनके पास चला गया, कबीर साहब से कहा,
गुरु महाराज हमसे नामदान दीजिए। नामदान जब दे दिए और वो भजन करने लगा। भजन थोड़े दिन तक किया। थोड़े दिन के बाद भजन उसने छोड़ दिया, उसको कुछ मिला नहीं अंदर में, तो उसने भजन छोड़ दिया। फिर वो मछली मार के खाने लगा। मछली मार के खाने लगा तो कबीर साहब ने उसको समझाने के लिए दूसरा चेला भेजा कि जाओ उसको समझा दो जा कर के, वो गलत काम है, वो ना करे। अगर वो करते हैं तो उनकी जीवात्माओं की संभाल वो जाने, उनका काम जाने। तो उसने कहा हमने माला तोड़ के गंगा में फेंक दी और हम अब भजन नहीं करेंगे, हम मछली मार के खाएंगे। तो कबीर साहब ने कहा उनको बता देना, वो जाने, उनका काम जाने, उनकी जीवात्मा की रक्षा वो स्वयं करें या ना करें। अब हमारे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, हमारा समझाने का फ़र्ज़ था। अगर समझ जाते तो उनकी जीवात्मा बच जाती। तो गुरु महाराज इस कहानी को सुना रहे थे तो गुरु महाराज बताए, कहे देखिए प्रेमी भाई बहनों, कहे आज तक वो जीवात्मा नरक में जलाई जा रही है, अब पता नहीं कब तक जलाई जाएगी। 750 लगभग वर्ष बीत चुके हैं और कबीर साहब गए हुए, आज तक वो जीवात्मा जलाई जा रही है नरक में, क्योंकि उसने गलत काम कर दिया। और इसी तरीके से हम लोग कौन से खेत की मूली हैं जो हम लोग सोचते हैं नामदान ले लिया और हम भजन भी ना करें और इधर उधर मस्ती लेते रहें और हम पार हो जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। जैसे जैसे पूज्य महाराज जी हम लोगों को बताए हैं वैसे वैसे करेंगे तब हम लोगों का काम बनेगा। हम लोग निश्चय ही सत्यलोक जाएंगे, अनामी धाम जाएंगे और हम लोगों का काम बनेगा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऊपर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम उनके वचनों से गिर जाते हैं। देखिए दया वचन में मिलती है। स्वामी जी महाराज कहते थे दया वचन में दी जाती है और ऐसे नहीं दया मिलती है। अगर वचन को मान लो तो दया मिल जाएगी। गुरु महाराज कहते थे अगर तुमने मेरी बात को मान लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर नहीं माने तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारे तरफ से कोई पाबंदी नहीं। बस गुरु महाराज कहते थे बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य हुजूर महाराज जी कहते हैं हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। ये बार बार प्रार्थना करते हैं पूज्य महाराज जी। हाथ जोड़कर हम प्रेमी भाई बहनों से बराबर प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाइए और दूसरी माँ बहनों को अपनी माँ बहन के समान देखिए, तब हम लोगों का निश्चय काम हो जाएगा। अगर हम लोग पूज्य महाराज जी की पूरी बात को मानेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब लगभग माताएं बहनों की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब दर्शन इसके बाद भाई लोगों को मिलेगा और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और सभी से प्रार्थना करते हैं हम लोग आते जाते रहें और मथुरा दरबार ज़रूर आएँ। 20 दिसंबर से 24 दिसंबर जो कार्यक्रम है उसमें सभी प्रेमी भाई बहन सब पधारेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जोर से, जय गुरुदेव।